स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में भिंडी की खेती कैसे करें जिससे हम अपनी गरीबी को आसानी से मिटाने में सक्षम हो पाएंगे। और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि बरसाती भिंडी की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है जिसकी अगर खेती करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं हो सकती है। और इसके साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम अपने भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं बढ़ सकें। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती गर्मी, ठंडी और बरसात तीनों मौसमों में किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा दौर में अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो आइए समझते हैं कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली भिंडी की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अंकिता F1 हाइब्रिड वेराइटी। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही है झीलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी। तो इस तरह से श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अंकिता F1 हाइब्रिड वेराइटी की भी चयन कर सकते हैं और इसके साथ साथ झीलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी की भी चयन करके आप इस बरसात के मौसम में अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जब हम उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले कुछ हाइब्रिड वेराइटी की जब कल्पनाएं करते हैं तो अगला है VNR 999। और VNR का निश्चित तौर पर उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी, यानी बाज़ारों में VNR का जो भी हाइब्रिड वेराइटी उपलब्ध होता है उस पर किसानों का काफ़ी भरोसा रहता है। और हमें भी भरोसा है कि अगर VNR 999 की भिंडी की हाइब्रिड वेराइटी का चयन करते हैं और इस बरसात के मौसम में उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगली कुछ हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं तो अगला है एडवेंटा का राधिका भिंडी सीड्स। यानी एडवेंटा एक कंपनी है और उसी कंपनी का जो राधिका भिंडी का सीड्स आता है उसकी भी खेती करके इस बरसात के मौसम में आप अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से यह कुछ हाइब्रिड वेराइटी है। अगर इनमें से किसी एक का चयन कर लेते हैं और इस बरसात के मौसम में भिंडी की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन केवल हाइब्रिड वेराइटी के चयन कर लेने से ही हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। हमें अच्छे तरीक़ों से मिट्टी का भी चुनाव करना है, अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना है। यानी जब मिट्टी की बातें करते हैं यानी हाइब्रिड वैरायटी के चयन करने के बाद तुरंत हमें मिट्टी का भी चुनाव करना होता है। अगर हम बलुई दोमट मिट्टी में इस बरसात के मौसम में भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर बलुई दोमट मिट्टी में जो पानी जमाव की समस्या रहती है वो बिल्कुल भी कम रहती है, यानी बिल्कुल भी नहीं रहती है। और जैसे ही अगर बारिश होगा तो उसमें पानी जमाव की समस्या नहीं रहेंगी तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का फसल है वो पानी से किसी प्रकार के नुकसान से झेलना उसे नहीं पड़ेगा। यानी अगर पानी लग जाता है खेतों में तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का पौधा है वो सूखने लगता है। तो इस तरह से बलुई दोमट मिट्टी के चयन करके इस बरसात के मौसम में भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल देखने को मिल सकते हैं। और उसी क्रम में एक बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि हमें भिंडी की फसल की बुआई से पहले एक बार अपनी मिट्टी की जांच कर लेना है, क्योंकि अगर मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है, हमारे मिट्टी का pH मान कितना है, इन तमाम तथ्यों पर हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और जैसे ही इन तथ्यों की जानकारी हमारे पास रहेंगी तो निश्चित तौर पर उन खादों के प्रयोग करके अगर pH मान ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर हम फिटकरी का भी प्रयोग करके उस pH मान को कम कर सकते हैं। यह तमाम खाद बाज़ारों में उपलब्ध है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर सही रणनीति के साथ अपनी मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल से इस बरसात के मौसम में अपनी गरीबी को पूरी तरीक़ों से मिटा सकते हैं, यानी तमाम लाभ प्राप्त करने की कोशिशें करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें लाभ होगा। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला जो हमारा महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है
कि भिंडी की बुआई यानी जैसे ही करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमें सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देना है अपने खेतों में। अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट कह सकते हैं या एलिमेंट कह सकते हैं वो पाए जाते हैं। अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो जो भिंडी का पौधा है वो मिट्टी से अच्छे तरीक़ों से अपने पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में सफल हो पाएगा। और कोई भी पौधा अगर मिट्टी से सही रणनीति के साथ सही समय पर सही मात्रा में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कराए तो निश्चित तौर पर वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा। और कोई भी पौधा अगर जल्दी से ग्रोथ कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ इस बरसात के मौसम में अगर भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना है। यानी सही रणनीति के साथ सही कीटनाशक दवाओं का अगर प्रयोग कर देते हैं तो हमारे भिंडी की फसल में जितने भी फूल लगे होते हैं पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो सकते हैं। अगर फल में ज़्यादा से ज़्यादा तब्दील हो रहे हैं फूल तो निश्चित तौर पर वह केवल लाभ ही दे सकते हैं, हानि होने की कोई संभावनाएं नहीं है। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी इस बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।